अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 का ये लेक्चर नंबर 5 जिसमें असाइनमेंट 11.1 को डिस्कस करना है। जो पुरानी किताब थी पिछले साल वो नहीं रही, किताब फिजिक्स की बदल चुकी, तो आपको ये असाइनमेंट न्यू बुक में मिलेगी। स्टूडेंट्स बाई नहीं की है तो न्यू बुक बाई कर लें, अगर मार्केट से नहीं मिल रही है तो 2-4 दिन इंतज़ार करें, यकीनन 2-4 दिनों बाद मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो असाइनमेंट 11.1 स्टूडेंट सिंपल सी ये असाइनमेंट है। हमें बताया गया कि 3 चार्जेस हैं। Q1 उसका मैग्नीट्यूड 5 माइक्रो कूलम है, तो इसे आप SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे। SI यूनिट चार्ज का कूलम है और SI यूनिट में कैसे कन्वर्ट होगा, माइक्रो की आप यहाँ पे वैल्यू लगा दोगे, माइक्रो हटा के 10⁻⁻6 लिख दोगे। 5 इंटू 10⁻⁻6 तो ये कॉलम में SI यूनिट में आ जाएगा। दूसरा चार्ज है Q2 और इसका मैग्नीट्यूड 10 माइक्रो कॉलम, तो इसे भी आप कॉलम में कन्वर्ट करोगे बाय रिमूविंग दी माइक्रो, और माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लिख दोगे। तीसरा चार्ज है वो Q3। ये तीनों चार्जेस एक फिगर हमें दिया गया और बताया गया इस फिगर में जैसे अरेंज्ड है ऐसे हमने इन तीनों चार्जेस को कंसिडर करना है। ये हो गया Q1 स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे Q2 मौजूद है और फिर उससे आगे Q3 मौजूद है, और फिगर हमें बताता है कि तीनों चार्जेस ही पॉजिटिव है। वैसे तो साइन हो या ना हो, जो चार्ज है वो पॉजिटिव ही होता है। जब नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करना हो तो फिर माइनस का नेगेटिव का साइन लगाया जाता है। तो यहाँ Q1 के साथ प्लस का साइन है, Q2 के साथ भी है, लेकिन Q3 के साथ साइन नहीं है, तो Q3 भी पॉजिटिव ही है, प्लस ही है, और फिगर में भी ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। तो तीनों चूँकि सिमिलर चार्जेस हैं, सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं, मींस रिपल्सिव फोर्स जो है वो मौजूद है। फिर आगे हमें बताया गया स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन है वो कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। Q3 के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो फाइंड करना है, दूसरे लफ्ज़ों में Q3 की वैल्यू डिटरमिन करनी है। एक और बहुत कीमती इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई वो ये कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q2 के ऊपर वो ज़ीरो है। Q2 के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़ीरो है, और यही वो स्टेटमेंट का पार्ट है जिसकी मदद से ये असाइनमेंट सॉल्व होगी। तो अब कुछ बातें हैं और फिगर में जो हमें समझनी है उनको समझ लेते हैं। Q2 के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है, तो Q1 ने फोर्स लगाई Q2 के ऊपर। Q1 से फोर्स लग रही है Q2 के ऊपर। इस फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? आपको याद है जो जब कॉलम्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें पानी मैंने आपको एक लफ्ज़ दिया, और इसमें जो पहला हिस्सा है पे, उससे मैंने कहा कि आप जोड़ लेंगे किस पर, और नी से नून और किस ने। तो किस पर किस ने, किस पर लग रही है टू के ऊपर, चार्ज टू के ऊपर टू पहले आ जाएगा। किस ने लगाई, वन ने, तो ये फोर्स जो है वो F21 या F21 कहलाएगी, जो Q1 एक्सर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर। इस तरह Q3 जो है वो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर। इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? Q2 के ऊपर लग रही है ये फोर्स, तो अब भी 2 पहले आएगा। लगा कौन रहा है? किसने लगाई? 3 लगाई, तो ये फोर्स 23 या F23 कहलाएगी। ये इसको इंडिकेट करेंगे इस तरह से हम। पीछे हो गए इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसकी अगर हम बात कर लें, तो जब R एज अ यूनिट वेक्टर या R एज अ डिस्टेंस हम लेते हैं तो जो तरतीब है वो बदल जाती है। ये आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। कॉलम्स लॉ वाले लेक्चर में तो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है इस बात को। तो अब इन Q1 और Q2 के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर। ऊपर अगर वो 2-1 की तरतीब है तो नीचे 1-2 हो जाएगी, और इसी तरह से यहाँ ये जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर Q2 और Q3 में, इसको R से इंडिकेट करें, और ये ऊपर अगर फोर्स 2-3 है तो यहाँ तरतीब बदल जाएगी, 3-2 हो जाएगी। तो ये आसानी से आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक और चीज़ कि ये डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे। अब 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है 100 से। जब आप सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर बन जाएगा। इसी को एक और तरीके से भी हम कह सकते हैं, जो बात है ना कि 100 से डिवाइड करना, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि 100 से डिवाइड करने का मतलब है कि आप 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 100 से डिवाइड करना मीन्स 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों का एक ही मतलब है। तो जब इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। इस तरह इसको भी आप SI यूनिट यानी मीटर में कन्वर्ट करोगे
तो जब इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 4 उसी तरह से, जब 100 से डिवाइड करोगे तो वो 10⁻⁻² साथ आ जाएगा। तो 4 × 10⁻⁻² मीटर ये SI यूनिट में डिस्टेंस हो गया। फिर आप ये पूछ सकते हैं कि हमने Q1 से Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई की, Q3 से Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो Q2 को ही क्यों फोकस बनाया? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ये इशारा दे दिया गया कि हमने फोकस किसको करना है। स्टेटमेंट में कहा गया कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है चार्ज Q2 के ऊपर वो 0 है, तो हमें Q2 का फोकस रेफरेंस पॉइंट दिया गया, तो हम Q2 को ही फोकस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं गिवन डाटा की तरफ। तो सारी वही चीज़ें, फर्स्ट चार्ज जो है Q1 5 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो हटा के उसकी वैल्यू आप लगा दो, तो ये 5 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। इस तरह इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 में R12 या R12 2 सेंटीमीटर, SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे बाय डिवाइडिंग 100, तो 2 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। इस तरह Q2 और Q3 में जो डिस्टेंस है R32, जैसे ऊपर फिगर में आपको समझाया बताया आपको, तो ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इट शुड बी 4, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको 4 कर लेते हैं, आगे ठीक है। तो जब इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10⁻² मीटर बन जाएगा। फाइंड क्या करना है? थर्ड चार्ज Q3 की वैल्यू मैग्नीट्यूड। जो सोल्यूशन में आ जाए तो ऊपर फिगर में जो दो आपको फोर्सेस बताई, Q2 के ऊपर लगने वाली Q1 से फोर्स F21 और इसी तरह Q2 पे लगने वाली फोर्स Q3 की वजह से F23। इन दोनों फोर्सेस को हमने इनके लिए एक्सप्रेशन लिख लेना है। तो जो नेट फोर्स है Q2 के ऊपर Q1 की वजह से, किस पर? किसने? तो 2 पर 1 ने, तो F21। कोलम्स लॉ वाला आगे फार्मूला आ जाएगा, कोलम्स लॉ K × Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। यहाँ पे R जो कि चार्ज 1 और 2 में जो गैप है, डिस्टेंस है, उसको R12 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे R12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जो नेट फोर्स है Q2 पे Q3 की वजह से, तो वो F23 जैसे फिगर में समझाया। अब ये बन जाएगा कि अब जो पहला चार्ज है वो Q2 है, यानी बीच में 2 और इधर 3, तो 3 की वजह से जो 2 के ऊपर लग रही है, तो Q2 और Q3 और इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है उसको R32 से इंडिकेट किया था, तो R32 का नीचे स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें स्टेटमेंट में ये हिंट बताई है, क्या हिंट दी है? कि जो Q2 के ऊपर नेट फोर्स है वो 0 है। अब Q2 के ऊपर नेट फोर्स 0 पता है कब होगी? जब Q1 से लगने वाली जो फोर्स है वो और Q3 से जो लगने वाली फोर्स है ये दोनों इक्वल हो। अपोजिट तो है ही है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं, अपोजिट तो ये दोनों फोर्सेस हैं। Q1 से जो Q2 पे लग रही है और Q3 से जो Q2 पे लग रही है, दोनों अपोजिट तो हैं, लेकिन नेट रिजल्ट 0 तब आएगा जब दोनों ये इक्वल भी हों, तो नेट फोर्स तभी 0 हो सकती है। तो Q2 के ऊपर नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि F21 और F23 है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं। जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो हम इसको फिर लिख लेंगे कि F23 F21 के इक्वल है। फिर ऊपर जो फार्मूलाज बनाए हैं वो पुट कर देंगे। F23 की ये वैल्यू जो है वो नीचे F23 के, और F21 वाली जो वैल्यू है वो इधर F21 के नीचे आ जाएगी। अब कुछ चीज़ें लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगी, कि दोनों तरफ न्यूमिनेटर में मौजूद है, कैंसिल हो जाएगा। Q2 दोनों तरफ न्यूमिनेटर में मौजूद है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो कुछ बचा है उसको आप नीचे लिख लें। उसके बाद फार्मूले को मॉडिफाई कर लें। हमें Q3 चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो R² 32 इसको दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स। तो ये तो नीचे वही वाली चीज़ दोबारा से आ गई। तो R32 का जो स्क्वायर है दूसरी तरफ ले जाके उसको मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद आप वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स। तो Q1 की वैल्यू गिवन डाटा से पुट हो गई, R12 जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी, चूँकि फार्मूले में स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, या फिर R32 उसकी वैल्यू फिर उसका स्क्वायर फार्मूले में है तो रहेगा। आगे स्क्वायर को सॉल्व कर लें। स्क्वायर ये जो 2 का स्क्वायर है ये सॉल्व करने पे हो जाएगा स्टूडेंट 4। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, नीचे 2 ही लिखा हुआ है तो इट शुड बी 4, यहाँ पे इसे 4 होना चाहिए। इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 4, 2 का स्क्वायर 4। और फिर इस पावर का स्क्वायर सॉल्व करें तो आपको पता है कि पावर का जब स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो वो जो स्क्वायर है वो उस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो
4 7 मीटर है तो मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इस तरह इधर से दूसरी तरफ से आप 4 का स्क्वायर सॉल्व करें तो 4 इंटू 4 16 और साथ पावर का स्क्वायर जो है वो सॉल्व करें तो -4 हो जाएगा और मीटर मीटर स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। पहले तो मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर से कैंसिल करें, 10⁻⁻4 10⁻⁻4 से कैंसिल, फिर 16 और 4 भी कैंसिल हो जाते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो अब नीचे तो कुछ नहीं बचा और इधर भी खाली 4 बच गया। तो ये जो इधर 4 बचा है इसको इधर ये जो न्यूमिनेटर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 5 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा बच्चे 20 और साथ ये पावर उसी तरह 10⁻⁻6 कॉलम। ये है स्टूडेंट्स इसका आंसर। इसके साथ ही ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे, आपको आंसर मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।